हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इट्स गोना बी अबाउट हाउ टू बिकम योर बेस्ट वर्जन। आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं, या हम सब अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम कार्ड्स पुल करेंगे। टैरो की मदद से हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, जिससे हम अपने बेस्ट वर्जन में यहाँ पर टैप इन कर सकते हैं। थैंक यू। Queen of Swords, Four of Wands, the Magician, Ten of Pentacles, the Empress, wow, the Devil. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई हैं, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हमें ये बता रही है कि हम अपने बेस्ट वर्जन में एक तो क्लैरिटी अपनी कम्युनिकेशन में रख के बन सकते हैं कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आपको बेटर बनाना है। आपको अपना जो अथॉरिटी है अपने को अपने कंट्रोल में लेकर आना है, अपने आप को खुद के कंट्रोल में लेकर आना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपनी उस एबिलिटी में टैप इन होते हैं, क्योंकि ये एबिलिटी हम सभी के अंदर है, तो अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को, अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को एक तो इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, अच्छे वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते हैं, तो और खुद की एनर्जीज को अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं, तो वो जो थ्रोन है वो भी हमें मिलेगा। और उस थ्रोन के मिलने के बाद यहाँ पर देखिए, इसी के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हम फाइनेंशियली भी उससे गेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ अगर हम इस वाली क्वालिटी में टैप इन करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो सुधरेंगी, उसके रिगार्डिंग हम अपने करियर में भी यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत सी स्टेबिलिटी को, बहुत सी सेलिब्रेशन को हम अपने लाइफ में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से एंटर कर सकते हैं कि जब हम ओपन होते हैं, जब हम अपने हार्ट को ओपन करते हैं, तब हम अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाते हैं। और यहाँ पे जब हम इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, और इसी के नीचे देखिए द एम्प्रेस का कार्ड है, तो एम्प्रेस का कार्ड आपकी यहाँ पर ब्यूटी भी मैनिफेस्ट होती है, यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी मैनिफेस्ट होती है, और आपके लिए वो क्राउन हमेशा रेडी है अगर आप अपनी इस एबिलिटी को, अपने जो इस एबिलिटी है उसके रिगार्डिंग एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर है और आपको इसको बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जो यहाँ पे मेन एनर्जी है वो कम्युनिकेशन को लेकर ही है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही ये जो सेंटर का कार्ड है, एक्चुअली ये मेन एनर्जी है, और ये ही आपके कम्युनिकेशन को ही यहाँ पर बता रही है। और यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे भी काम करना है, क्योंकि अगर जब आप अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे तब आप उस मजिशियन की जो एनर्जी है उसमें टैप इन कर पाएंगे। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लैरिटी रखेंगे अपनी कम्युनिकेशन में। और उसी यहाँ पर देखिए द मजिशियन के नीचे डेविल का कार्ड है, तो डेविल हमें हमारी जो टेम्पटेशन है, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न हैं, जो हमारे फियर हैं, उन सब से यहाँ पर मुक्त होने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। क्योंकि हमें अपना बेस्ट वर्जन तभी हम क्लेम कर पाएंगे। अपना बेस्ट वर्जन हम तभी क्लेम कर पाते हैं जब हम इन नेगेटिव पैटर्न से दूर रहने की कोशिश करते हैं, या उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, इससे आपको दूर रहना है। अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है, खुद के आपके ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, मतलब आपको कोई टेम्पटेशन है, आप ड्रिंकिंग पैटर्न
में हैं या फिर स्मोकिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी नेगेटिव पैटर्न के अंदर अपने आप को उलझा कर रखे हुए हैं, तो वहां से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप इस मजिशियन की एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपकी विशेज है, उन सबको तभी मैनिफेस्ट कर पाते हैं जब आप अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक ही लूप में घूमते रहना, एक ही पैटर्न में घूमते रहना आपको कहीं लेकर नहीं जाता है, आपको उसी पैटर्न में घुमाता रहता है। आपकी जो आपकी नेगेटिव पैटर्न्स आपने अपनी लाइफ में अप्लाई आप अप्लाई करते हैं, तो उनसे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा टॉक्सिक रिलेशंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपके आसपास के जो रिलेशनशिप हैं या आपके आसपास की जो एनर्जी हैं वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं और वो एनर्जीज आपको आपकी ब्लॉकेज बन रही हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको अपने आप उसके रिगार्डिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं। तो जब आप ये सब काम करेंगे तब आप ये नेगेटिव जो एनर्जीज आपके आसपास हैं वो खुद ब खुद हटती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये बहुत ज़रूरी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपके ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। आपको आपके बेस्ट वर्जन में टैप इन कराने की मेन जो एनर्जी है वो आपका स्पिरिचुअल वर्क है, मेडिटेशन है। कुछ भी ऐसा काम अगर आप करते हैं तो आपको नजर आएगा कि जो आपके आसपास आपको ब्लॉकेजेस लग रहे थे वो खुद ब खुद हटते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और ये जो एनर्जी है, देखिए, ये इतनी जल्दी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मेडिटेशन वर्क करना पड़ेगा। और ये जो एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में धीरे धीरे आती हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें हम फिर वही नेगेटिव पैटर्न में अपने ऊपर काम करते रहते हैं। हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ भी सडनली एक चीज़ ऐसी होती है तो फिर वो हमें उस नेगेटिविटी से जोड़ देती है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती है। हमारा जो माइंड है वो उस कंफर्टेबल स्टेट में ही रहना चाहता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और तब कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपको रिजल्ट आते हुए दिखने लगेंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ भी अपना फिजिकल वर्क, जो जिस तरह से भी आप अपने आप को थोड़ा पुश करने की यहाँ पर ज़रूरत है अपने आप को, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि ये जो डेविल पैटर्न है ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है, वो इसी में रहना चाहता है, क्योंकि वो माइंड को क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है ये आपके माइंड को फीड करती है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो इस तरह से काम करती हैं कि वो इसी की ही जो बाउंड्री हैं उसी के अंदर रहना चाहती हैं, लेकिन आपको वो तोड़नी पड़ेगी, तभी आप इस मजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे, तभी आप वो न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। ये 1 नंबर का कार्ड है। ये अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर हमेशा न्यू बिगनिंग को यहाँ पर शो करता है। ठीक है, और ये देखिए, जब आप इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलेंगे ना, तब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको वो सारे रिसोर्सेज भी दिखने लगेंगे, क्योंकि इस मजिशियन के पास देखिए ये एनर्जी है एज अबव सो बिलो। आप इनके जो इनके हैंड्स हैं उनको देखिए, एज अबव सो बिलो। तो जो आपके लिए लिखा गया है वो आपके साथ इस धरती पर, मतलब इस जो ये मटीरियली आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने लगती है। आपको फिर आपकी जो मेन पोटेंशियल है वो भी दिखाई देने लगेगी। जो आपको अगर ये लगता है, अभी आपको ये लगता है कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है इस काम को करने के लिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, जिसके लिए भी आप काम करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को हील करना चाहते हैं, अपने
फाइनेंसेस को यहाँ पर ठीक करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ पर आपकी मैनिफेस्ट होती आपको नजर आएगी, बशर्ते कि आपको इस डेविल एनर्जी से निकलने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि आपका जो थॉट पैटर्न है वो भी नेगेटिव है। ये जो कार्ड है, ये देखिए इसके साथ ही ये कार्ड आया है, तो अगर आप देखेंगे ये इसकी इतनी नेगेटिविटी है, ये खुद के फियर में जीते हैं, क्योंकि इनके जो नेगेटिव पैटर्न है ये खुद जानते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही इनका फियर है। इस एनर्जी में जाने का मेन रीजन ही फियर है। तो ये इसीलिए कंट्रोलिंग पावर रखते हैं, इसीलिए सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए ये खुद ही के पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये खुद ही के पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसके लिए करेज चाहिए, ठीक है। तो वो करेज आपकी लाइफ में यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस एनर्जी से आप खुद पर काम कीजिए, आपको खुद ब खुद ये दिखने लगेगा कि आप अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग दे सकते हैं। वो एनर्जीज आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग दे सकता हूँ, क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए इनफिनाइट अबंडेंस यहाँ पर शो हो रही है। तो इनफिनाइट अबंडेंस के लिए जब आप बने हुए हैं, जब आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है, तो ये इस ब्लॉकेज से निकलना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। आप इस मैजिशियन के कार्ड को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इतने फ्लावर्स हैं और वो सारे रिसोर्सेज इनको दिखाई दे रहे हैं, इनके पास हैं, एक्चुअली स्टेज अपॉर्चुनिटी इनके पास है, क्योंकि इनको वो जगह भी मिल रही है, वो प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं, और वो इनफिनाइट अबंडेंस भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो आपको इसमें टैप इन होने के लिए बोला जा रहा है, और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको कोई ना कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क करने की जरूरत है। आप बुक्स के साथ जुड़ सकते हैं, बुक्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज लाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो बुक्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करना पसंद है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में देखिए सारे ही कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव हैं, सिर्फ इस डेविल के कार्ड को छोड़कर, क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं। आप अपने बेस्ट वर्जन में जब टैप इन करोगे ना, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी ब्यूटी मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई यहाँ पर इस वजह से परेशान है कि वो कंसीव नहीं, कुछ यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है वो मुझे लग रहा है कि अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो उनके जो फर्टिलिटी इश्यू हैं वो भी इस वजह से आ रहे हैं कि उनकी या तो उनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव पैटर्न उन्होंने बना के रखे हैं, वो उनकी ब्लॉकेज बन रही है। तो इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। या तो कोई ना कोई आपकी ऐसी हैबिट हो सकती है, या आपका माइंड इतना ओवरथिंक करता है, या आप अपने आप को बहुत ज्यादा फियर में महसूस करते हैं। आपके लिए वो डर बहुत बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आप, तो इस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो आपकी फर्टिलिटी की एनर्जी है ना, वो वर्क नहीं कर पा रही है। आपको अपनी एबिलिटी को, वो किसी भी तरह की हो सकती है, जिसके भी रिगार्डिंग आप एक्शन लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं अपनी लाइफ में, उसके पीछे कोई ना कोई इमोशनल इशू आपका फॉर श्योर होगा। अगर आप बैठ के सोचेंगे ना, तो फॉर श्योर उसके पीछे कोई ना कोई एक इमोशनल इशू जुड़ा है उससे, इसलिए आपकी वो एनर्जी ब्लॉक हो रही है। तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपको अपना इमोशनल वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हीलिंग लगती है, टाइम लगता है, मेडिटेशन लगती है, पर्जिंग लगती है, तो वो सब आपको करने की यहाँ पर जरूरत है। तो वो करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ, आप अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में यहाँ पर जो आपके पेन हैं, जो आपके
नेगेटिव थॉट हैं, जो जिस भी तरह से आप मतलब जिस भी थॉट से आप डील कर रहे हैं अभी, वो आपको जाते हुए यहाँ पर नजर आने लगेंगे। तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो इस नेगेटिव पैटर्न से आपको दूर रहना है। ये आपके लिए यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी ब्लॉकेज आपकी ये बन रही है। आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, फियर है, टेम्पटेशन है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पर इशू भी हैं आपस मतलब रिलेशनशिप में। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर इन एनर्जीज को क्लेम करते हैं, आप अगर अपने ऊपर काम करते हैं, तो वो हैप्पी फैमिली यहाँ पर वो हैप्पी फैमिली नजर आ रही है। वो इमोशनली यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। रेनबो की एनर्जी है जो अबंडेंस को शो करती है। यहाँ पर चाइल्ड लाइक हीलिंग भी आ रही है किसी किसी के लिए। अगर आपके चाइल्डहुड इश्यूज हैं कुछ, या आपके सबकॉन्शियस में कुछ अपना कोई आपके बचपन के थॉट्स बैठे हुए हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उनको भी हील करने की ज़रूरत है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे इनर चाइल्ड हीलिंग के वीडियोस, तो आप उनको देखिएगा, वो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ और मेजर आर्काना से देखेंगे कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, या आपका बेस्ट वर्जन में आप क्या कर सकते हैं। तो आपके देखिए यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव कार्ड हैं। बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करते हैं। और वो बेस्ट वर्जन में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है इस डर को दूर करना, ओके। कुछ और देखते हैं मेजर आर्काना से क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके बेस्ट वर्जन में टैप इन करने के लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड है, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, रिकॉग्निंग, अवेकनिंग, रीबर्थ और अब्सोल्यूशन। आपको माँ सरस्वती की आराधना करने की ज़रूरत है। बुक्स से जुड़िए। ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना बुक्स पढ़ने की, बुक्स अगर आपको पढ़ना नहीं ज़्यादा पसंद है तो आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ऑडियो बुक्स आ रही हैं, और मैं भी आजकल बहुत ऑडियो बुक्स सुन रही हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, और वो बहुत हेल्प करते हैं आपको आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। तो आपकी इनर कॉलिंग तो कह रही है कि आपको आप अपनी ग्रोथ चाहिए, तो वो ग्रोथ के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। एक्चुअली इस एनर्जी से आपको डिटैच होना पड़ेगा। आपको डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो सब अवेलेबल है आपके लिए, वो सब अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के कार्ड हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंशियल्स में स्टेबिलिटी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके होम में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मतलब वो फाउंडेशन, ये फाउंडेशन आपकी जो है, ये बहुत बहुत स्टेबिलिटी का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको किसी तरह की इस एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं, लेकिन आप रेडी नहीं हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे हैं। अगर आपको यही सब चाहिए तो फिर आप इसी लूप में घूमते रहेंगे। अगर आपको इससे हटके दूसरी एनर्जीज अपनी लाइफ में एंटर करानी है, तो आपको भी कुछ हटके करना पड़ेगा ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो यहां पर बोला जा रहा है। माइंड को तो कंफर्ट ही पसंद होता है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ हटके करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए इस इनकारनेशन में कुछ और ही बना है करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, वो बहुत ही उम्दा कार्ड्स हैं आपके लिए। द फूल, वाओ, न्यू बिगनिंग्स,
फॉर श्योर। तो न्यू बिगनिंग्स है, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न, ओपन टू लर्न, ओपन टू लर्न। यहाँ पर भी बहुत मुझे बुक्स का बहुत मैसेज आ रहा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है कहीं से, तो वो आपके लिए अवेलेबल है। आप देखना, आपके लिए वो इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, आपको अवेयर रहना है। वो इन्फॉर्मेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, अगर आप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी कमी है कि आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो न्यू बिगनिंग का काम कर रही हैं। वो जो एनर्जीज हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पास, आपके आसपास वो एनर्जीज अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर द फूल का कार्ड है और साथ ही यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट यहाँ पर आपकी जो कर्मा को है ना, ये कर्मा कार्ड होता है एक्चुअली, जो मेन टैरो में हम देखते हैं। तो ये जजमेंट का जो कार्ड है, ये कर्मा को दिखाता है। तो आपको उस स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आप चाह रहे हैं, जो आप प्रे कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन वो आएगा जब आप उस एनर्जी में जाएंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कहीं कहीं पे फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये डेविल कार्ड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, कि यही मेन जो ब्लॉकेज है आपकी, वो यही है, जो मेन ब्लॉकेज है वो यही है। या तो आप में, यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है, वो बहुत इंटेंस है, मैं देना नहीं चाहती, इट्स ओके। वाओ, द चैरियट का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, द चैरियट का कार्ड है। चैरियट तो वैसे ही उस यात्रा को बताता है कि जो चल दिया वो फिर थमेगा नहीं, उसे जो चाहिए वो पाकर रहता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। तो पहली बात तो वही है कि आपको एक्शन लेना है, जब तक आप एक्शन लेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तब आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। आपकी विल पावर को आपको इतना बढ़ाना है, इतना डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को करना है कि वो, उसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आपको कोई ऐसा काम नहीं लेना है कि जो आप डिपेंड होए दूसरे पे, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा काम होता नहीं है, कुछ समय तक होता है और फिर उसमें वो जो कॉन्टिन्यूस एनर्जी हम डालना चाहते हैं ना, वो हम डाल नहीं पाते हैं। तो आपको अपने कंट्रोल में आना है, आपको अपनी जो एनर्जी है उसको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज को अपने कंट्रोल में लाने की यहाँ पर आपको जरूरत है, वो आपको फॉर श्योर यहाँ पर सक्सेस दिलवाती हुई मुझे नजर आ रही है, और उसके साथ कॉन्टिन्यूस होना है। अगर कोई ये करियर के रिगार्डिंग देख रहा है तो फॉर श्योर ये एनर्जी आपको सक्सेस दिलवा के रहेगी। आपको बस ये काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर गणेशा की एनर्जी है, तो ये आपके रूट चक्रा को यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। तो रूट चक्रा आपका, यहाँ पर रूट चक्रा हीलिंग मांग रहा है एक्चुअली। यस, रूट चक्रा हीलिंग मांग रहा है, क्योंकि आपका रूट चक्रा यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है रूट चक्रा आपका, क्योंकि ये डेविल कार्ड वही शो करता है। डेविल कार्ड यही शो करता है कि आपका जो रूट चक्रा है वो इम्बैलेंस है, क्योंकि आप फियर में भी तभी जाते हैं, टेम्पटेशन में भी तभी जाते हैं, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं अपने आप को हील करने के लिए। तो ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो डिपेंड नहीं होना है, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, क्योंकि आप वो मजिशियन की पावर रखते हैं, तो आप क्लेम कीजिए उस पावर को। और चैरियट आपकी रीडिंग में आया है, तो चैरियट तो कार्ड ही यही शो करता है कि जिस रीडिंग में चैरियट कार्ड आता है उसकी एनर्जी ये शो करती है कि अगर उसने वो एक्शन ले लिया तो वो फॉर श्योर उसको सक्सेस दिलवा कर जाएगा, रिकॉग्निशन दिलवा कर जाएगा। उसको रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, स्टेज मिलता है, वो सब कुछ
एनर्जी जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, बशर्ते कि आपको एक्शन लेना है। ये 7 नंबर का कार्ड है, तो 7 आपको, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली भी बोला जा रहा है कि आप इंक्लाइंड होइए, और वो यहाँ से भी मैसेज आ रहा था कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, मैंने पहले भी आपको ये मैसेज दिया था कि स्पिरिचुअली आपको इंक्लाइंड होना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, कोई भी योगा कीजिए, योगा करने से भी आप अपने आप को वो टाइम दे पाएंगे। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए बोला जा रहा है। उस कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आएंगे तभी आपके लिए ये एनर्जीज का जो पोर्टल है ना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सिर्फ एक यहाँ पर ब्लॉकेज का कार्ड है, कोई भी और एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं आया है, सिर्फ इस एक कार्ड को छोड़कर। और ये सिर्फ यही बता रहा है कि आपको अपना रूट चक्रा हील करना है, और वो आप कैसे करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। रूट चक्रा की हीलिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी तरह की वीडियोस से, किसी भी तरह के मैसेजेस से रेजोनेट हो पाते हैं तो प्लीज आप उस काम को करिएगा, क्योंकि वो आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और आप फिर देखना कि आप किस तरह की एनर्जीज में टैप इन करते हैं। कि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, और क्या ही चाहिए आपको। चैरियट का कार्ड ये ऐसे ही नहीं आ जाता रीडिंग में, बहुत मुश्किलों के बाद आता है, बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर, तब जाके चैरियट के कार्ड आपके रीडिंग में आता है। अगर आपकी रीडिंग में चैरियट का कार्ड आ रहा है, इट मीन्स कि आप वो एबिलिटी रखते हैं, वो विल पावर रखते हैं। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं कुछ और कार्ड से। ओके, डू व्हाट इज राइट नॉट इजी। तो करिए जो सही है, जो सही है वो मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि आपके लिए क्या सही है। लाइफ इज एन एडवेंचर, एंजॉय द राइड। हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ, ये कार्ड हर रीडिंग में आ रहा है, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। तो अपने दिमाग को खुश रखिए, टेम्पटेशन में मत रखिए, यहाँ पर फियर में मत रखिए, नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए, क्योंकि वही आपकी लाइफ में जो है फिर नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। नेगेटिव माइंड ही आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को जगह देता है। तो अगर माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो लाइफ में भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। तो हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ, दैट्स इट। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है इस रीडिंग से, तो मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा। अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।